अंग्रेजी में कहें या हिंदी में कहें, बात तो एक ही है। पर्सनैलिटी कहें या व्यक्तित्व कहें, यानी जो भी व्यक्ति का अपने द्वारा अर्जित है, उसके कर्म, उसकी सफलताओं का दौर, उसका मान अपमान, उसका यश अपयश, उसका स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर, उसकी संयत वाणी, उसका उज्जवल चरित्र, यह उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व खाली शरीर नहीं है, शरीर में उसका व्यक्तित्व रिफ्लेक्ट करता है। पर्सनैलिटी यानी जो कुछ भी उसका पर्सनल गेन है, खुद प्राप्त किया, अर्जित है, वो उसका व्यक्तित्व है। नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह का जो अपना अर्जित है वही उसको राजा बना देता। ना उसको अभी राज्याभिषेक किया जाता, ना उसको राज्याभिषेक संस्कार होता। उसने अपने विक्रम से, अपने पराक्रम से, अपने सामर्थ्य से जो कुछ अर्जित किया वही उसका सिंहत्व है, वही उसकी पहचान है। व्यक्ति का जो शरीर है उसमें अपरेंटली जो हम देखते हैं उसमें उसका सारा कुछ बोलता है। पूरा ग्रंथ लिखे गए, मुखाकृति विज्ञान, चेहरे के हाव भाव को देख करके उसके व्यक्तित्व को पढ़ दिया जाए, उसके चलने के तरीके को देख करके उसका व्यक्तित्व पढ़ दिया जाए, व्यक्ति के लेखन और यहां तक कि केवल हस्ताक्षर, उसे देख करके उसके व्यक्तित्व को पूरा डिफाइन कर दिया जाए। ये सब विद्या है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसे देख करके ही उसको या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका जो आभा मंडल है वो भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है, अर्जित है वो उसका। और व्यक्तित्व में एक बहुत अहम रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है उसके कंधों की। एक शब्द है लटके हुए कंधे। नाम से ही पता चलता है कि लटके हुए कंधे का मतलब बेचारापन, सामर्थ्य का भाव, बोझ को न संभाल पाने की शक्ति, और या फिर बोझ से टूटा हुआ व्यक्ति, आत्मविश्वास का अभाव। ये सब बातें इसलिए नहीं है कि जिस व्यक्ति के कंधे लटके हुए हों उसको हम डिमोरलाइज कर दें, लेकिन ये भी सच है कि हम सत्य से मुंह मोड़ करके उसको नकार नहीं सकते। ये जो लक्षण है हमारे पुरुषार्थ से बनते हैं और पुरुषार्थ से ही इनको हम पुनः अर्जित भी कर सकते हैं। जब दिखने वाले शरीर के व्यक्तित्व की परिभाषा आती है तो फिर हम कहते हैं ना, ह्यूमन पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ होना चाहिए, उसमें शक्ति का विपुल भंडार होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान हिलोरें ले रहा हो, उसका चरित्र की सुरभि दूर दूर तक जाए। जब महाराणा प्रताप की पर्सनैलिटी का, उनके व्यक्तित्व का जिक्र हुआ तो बताया गया कि वो कैसे लगते थे, कैसे स्वाभिमानी थे। कंबुग्रीव, उनकी शंख जैसी गर्दन, बलिवर्द स्कंद, उनके कंधे लटके हुए नहीं बल्कि सांड की तरह से उनके कंधे भरे हुए। पीन वक्षः, मांसल शरीर, वक्ष कटिक्षीण, उनकी कमर पतली। गुरुनितिंब, उनके हिप्स, उनके बटक्स भारी, और आजानुबाहु, पुरुषार्थ के लिए घुटने तक लंबे हाथ। यह है एक सुदर्शन व्यक्तित्व। बाकी मुख की परिभाषाएं तो और हैं,
देखने में वो सौम्य हो और व्यवहार में वो वज्रादपि कठोर, वज्र से भी ज्यादा कठोर हो। लटके हुए कंधे होना आदमी को बेचारा बना देता, उससे कमजोर हृदय के लक्षण दिखाई देते हैं, पुरुषत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उनको कैसे ठीक करें? जहां समस्या है वहां समाधान भी है, और कायिक, मानसिक, आत्मिक क्लेश, कमजोरियां, इन सब के निवारण का एक ही रास्ता, तस्मात् योगी भव अर्जुन है कि अर्जुन तू योगी बन। तो कंधे लटके हों तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से अभ्यास करने चाहिए? मैं जब ये सत्र ले रहा हूं आपका, तो स्वाभाविक है इसको सब लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन जो अभ्यासी नहीं है उनको मैं गूढ़ चर्चा करूं तो उनको लगेगा कि तो सिर के ऊपर से उतर गया। उनको मैं बहुत जटिल क्रियाएं बताऊं तो लगेगा नॉट पॉसिबल, आई कांट डू इट। इसलिए अब से शुरू करेंगे हम अपने लटके हुए कंधों को, कमजोर कंधों को ठीक करने का काम। तो फिर आरंभ से ही करेंगे। हाँ, बस ये ध्यान रखिए वो हमेशा आरंभ तक ही ना रुका रह जाए। इसका अभ्यास करेंगे, थोड़ी मजबूती आएगी, कंधे आकार लेंगे, डेल्टॉइड्स की जो क्षमता है, जो विकास है वो अच्छा हो जाएगा। तो फिर और जटिल क्रियाएं करना शुरू कर देंगे और फिर हम मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। आत्मविश्वास के बिना इतना भी संभव नहीं है। तो कुछ आप विश्वास करिए, फिर अभ्यास से आत्मविश्वास को बढ़ाइए, बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए 2-3 क्रियाएं करते हैं। सबसे पहली क्रिया जो हम इसमें लेते हैं वो है कंधों का बहुत छोटा सा वार्म अप, जो कि आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं, इतने में ज्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि इससे कमर सीधी रहती है। जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल ये आम समस्याएं हैं, और समस्याएं तो जीवन भर रहनी है और हमें जूझना है, पास होना है। तो वो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते वज्रासन में, वो खड़े होकर के इसको कर लेंगे। कंधों को एक बहुत आसान ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं जो योग में कहलाते हैं स्कंद क्षेत्र की अंतः पुष्टि क्रिया, भारत योग की क्रियाओं में। इसमें आराम से लटके बैठिए, ऐसे कंधों को ढीला छोड़ के बैठिए और कंधों को इस प्रकार से घुमाने का काम करिए। ये 10 से 15 बार तक घुमाया और फिर ऐसे ही उल्टा रोटेशन लीजिए, ये करिए। ठीक है, इसको भी 10 से 15 बार घुमाइए, 2-3 राउंड ले सकते हैं। कोई खाने का इसमें प्रतिबंध नहीं है कि खाने के बाद नहीं करना, खाने से पहले नहीं करना। ये बड़ी सहज क्रियाएं हैं जो कि आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी क्रिया में हमें हाथों को इस तरह से फोल्ड कर लेना और जो लंबी उंगली है उसको कंधे से छू देना और शोल्डर स्विंग लेना है, से ये क्योंकि बिना प्रॉपर वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज करना लाभ के बजाय ना नुकसान दे देता है। तो उससे हमें बचना है। कोहनी को पीछे तक जितना ले जा सके, ऊपर तक जितना ले जा सके, ये मूवमेंट इसका हमें देना और फिर इसको ढीला छोड़ देना। फिर से इसे छू लेना और कोहनियों को चक्राकार घुमाना, यानी कोहनी से बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करना। बहुत आसान सी क्रियाएं। मैंने कहा ना, लंबी यात्रा के लिए भी बस कदम दर कदम चलते जाओ, लेकिन एक कदम भी जो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा तो कैसे प्राप्त करेगा लंबे उद्देश्यों को। तो एक कदम चलें, प्रतिदिन चलें, हम अच्छे हो जाएंगे। इतना काम करना। इसके बाद एक हमें यहाँ आसन लेना है। इस आसन को हम कहते हैं उत्तान कूर्म आसन। उत्तान कूर्म आसन।
इसमें पैरों को थोड़ा सा चौड़ा खोल देते हैं, घुटनों को थोड़ा चौड़ा कर लिया और इस बाजू को उठाया और दूसरे कंधे को छू दिया। ऐसे ही दाहिने बाजू को उठाया और बाएं कंधे को छू दिया। ये स्थिति, यानी इसमें कंधे ऊंचे उठे हुए हैं, सीना ऊंचा उठा हुआ है और बाजू कान के पास है, कोहनी है। बाएं हथेली दाहिने कंधे को छू रही है और दाहिनी हथेली बाएं कंधे को छू रही है। ऐसे बैठ करके जितना हो सके इसको उन्नत रखना, ऊंचा, और पूरे लंबे श्वास लेने, और वो श्वास भी जैसे कि मैं ओम बोल रहा हूं मन ही मन। ऐसा आप जो बनना चाहते हैं वैसा सोचते हुए कि मैं अपने कंधों को ऊंचा उठा करके चौड़ा रखते हुए और वही बलिवरद स्कंद बनाऊंगा, इससे मेरा आकार अच्छा हो जाएगा। इस तरह रुकना, फिर दोनों हाथों को ऊंचा उठा दीजिए और वापस लौट आइए। इसको भी दिन में 3-4 बार करिए आप, इसका आनंद ही अलग है। फिर इसके बाद हमको लेना है एक और आसन, बहुत आसान है, वो शशक आसन कहलाता है। शशक आसन है ना। शशक आसन में आप इसी तरह बैठे हुए अपने घुटनों को चौड़ा करके रखें और हाथ को जमीन पर लेकर के ऐसे, जिस तरह घुटने खुले हुए हैं ऐसे हाथों को खुला रखते हुए आगे झुकते जाएं, सांस छोड़ते जाएं, जितना झुक सके। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जमीन से लगना है। हाँ, जरूरी ये जरूर है कि हाथों को कितना आगे ले जा सकते हैं। फिर सिर को भी ढीला छोड़ दीजिए। जब सिर जमीन से लग जाए तो फिर कोहनियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। सांस लेते रहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर उठिए, इन हाथों को वापस खींचते हुए जमीन पर और पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसका भी दिन में 2-3 बार अभ्यास करिए। इनके बाद क्योंकि इसमें कंधे पूरी तरह से आपके मतलब व्यायाम करने की स्थिति में आ जाते हैं, और फिर अगर आप कर सकें, आपके घर में कोई पेड़ लगा हुआ हो, हालांकि अब तो लोगों ने पेड़ को छोड़ा ही नहीं है, घर में पेड़ कम होते हैं, तो हम एक हॉरिजेंटल बार के ऊपर, जो 2 किवाड़ों के ऊपर भी आप रख सकते हैं बार, रॉड लंबी, और अगर व्यायामशाला में जाते हैं जिम्नेजियम में तो फिर हॉरिजेंटल बार पर, प्लैंक पर आप लटकने का अभ्यास करिए, यानी ऊपर से पकड़ लें उसको और फिर जितना हो सके अपने आप को बार तक ऊंचा उठाइएगा, यानी स्विंग्स लेना, लटक करके अपने आप को आगे पीछे करना। बार पे लटक गए, पेड़ पर लटक गए, और यानी ये अभ्यास बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और उस लटकी हुई अवस्था में ढीले लटकेंगे, स्विंग लेंगे, यानी शरीर को आगे पीछे झूले की तरह लटकाते रहेंगे, फिर दोबारा से उसको पकड़ेंगे और फिर अपनी ठुड्डी को ऊपर रॉड तक, उस बार तक जो है ले जाना और वापस आना, ये वाला काम करेंगे। इससे केवल कंधे ही आपके बढ़िया नहीं होंगे, यानी केवल जो लटके कंधे हैं वो ठीक तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ वो बलिष्ठ भी हो जाएंगे। उसके अलावा आपका अपर पैक यानी सीना जो है आपका बहुत अच्छा ढले मतलब विकसित होगा, आपके बाजुओं में बहुत ताकत आएगी, और साथ ही आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हैं वो बहुत अच्छी होंगी, और जो व्यक्तित्व की पहचान बताई कि हमारे सीना बड़ा और कमर छोटी, वी शेप बॉडी तैयार हो जाएगी। अभ्यास करिए, खुश रहिए।